स्किन हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है and उससे पहले स्किन हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बाकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर का आईना है। हम अंदर से कैसे हैं ये हम अपनी स्किन से बता सकते हैं। डॉक्टर्स आपकी स्किन देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। यानी हम अंदर से ठीक हैं या नहीं है ये हमारे स्किन पर पता चलता है। यहाँ पर मैं रंग का कोई भेदभाव नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि हमारे स्किन पर किसी तरह का एक्ने नहीं होना, किसी तरह का पिगमेंटेशन नहीं होना। ये कॉमन स्किन इश्यूज हैं, डल स्किन, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स जो इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी डिग्रेडिंग फूड क्वालिटी की वजह से एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। टेम्पररी सॉल्यूशंस क्या है? कोई स्नैपचैट पर हमने फिल्टर लगा लिया या कोई फेशियल करवा लिया जिसका असर केवल 2-3 दिन तक रहेगा, लेकिन उसके बाद वही प्रॉब्लम्स, वही एक्ने, वही पिगमेंटेशन। तो क्यों ना हम परमानेंट सॉल्यूशंस पर काम कर लें, यानी हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्किन को ठीक कर लें। एंड ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, किडनी की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने स्किन की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आइए पहले जानते हैं मेन रीजंस क्या हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहला कारण है एयर पॉल्यूशन। हम जानते हैं भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। क्या होता है जब हम बहुत सारे पॉल्यूटेंट से एक्सपोज्ड हैं, आपकी स्किन में भी फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीजेस का कारण बनता है। यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक हो सकता है। ऐसा एक आर्टिकल है, एक ऐसा रिसर्च रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं। तो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ कैसे पाएंगे? हम जानते हैं न्यूट्रिशन, हमें डाइटिशियंस, डॉक्टर्स बहुत समय से ये समझाते आ रहे हैं कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लेनी है। न्यूट्रिशन ही राजा है जब भी हेल्दी स्किन की बात आती है। ये आप प्रैक्टिकली करके देखिए। एक वीक आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, डेली 3 लीटर पानी एंड कोकोनट वाटर पीजिए। फ्रूट्स में आप पपाया खाइए, अनार खाइए। एक हफ्ते में ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी एंड लोग आपसे पूछेंगे आप ऐसा क्या कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, केवल अपने खान पीन की हैबिट्स को बदल लिया। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आपकी स्किन की बात आती है। तो हमें हेल्दी खाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद देखिए, एक न्यूट्रिएंट अगर हम इसके साथ ऐड कर दें जो है गामा ओरिजिनॉल, वो हमें कैसे मदद करेगा आज हम समझेंगे। क्योंकि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है जो बहुत सारी स्किन कंडीशन से हमें बचा सकता है। विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कैसे? न्यूट्रा कॉस्मेटिक की तरह काम करेगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है, उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा। आप गामा ओरिजिनॉल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, एक एक हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैसे कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस को कम करता है। बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में से अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं। जैसे अमेरिका की सरकार इसे एक एंटी अल्सर एजेंट के रूप में रजिस्टर करती है। जापान की सरकार, जहां पर इसकी खोज ही सबसे पहले हुई थी 1954 में, वहां पर 1962 से एक एंटी एंजाइटी एजेंट यानी स्ट्रेस को कम करने वाली कुदरती दवा के रूप में यूज किया जाता है। हम आज मुख्य तौर पर दो रीजंस पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है पॉल्यूशन, दूसरा रीजन है स्ट्रेस। अकेला पॉल्यूशन ही कारण नहीं है हमारी स्किन रिलेटेड कंडीशन का। डॉक्टर रमनजीत सिंह जी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, इंडिया के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट है मेदांता मेडिसिटी से, उन्होंने हमें बताया था कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आपकी स्किन पर सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जो एक बैरियर की तरह काम करेंगे। इसीलिए फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की अपीयरेंस को डिले किया जा सकता है। मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है गामा ओरिजिनॉल। मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है जिससे आपके चेहरे पर एक निखार भी आता है अगर आप लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं। साथ ही साथ कोलेजन, एक प्रोटीन जो एज के साथ साथ कम होता जाता है, उसकी रिबिल्डिंग में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। एंड हमारी बॉडी में देखिए यूवी ए यूवी बी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए बहुत सारी सनस्क्रीन्स में भी इसका यूज किया जाता है।
इसे डॉक्टर रमनजीत सिंह जी ने बताया कि टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं एंड ओरली भी लिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम पर इसे टॉपिकली भी अप्लाई किया जाता है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, 1 जनवरी वाला लाइव सेशन जरूर देखें एंड वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत सारी साइंटिफिक वैलिडेशन भी है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं कि कैसे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन के टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। आप ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स देख सकते हैं। कोलैज डेल नाम की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिसमें गामा ओरिजिनॉल भी है, जब वो 20 पेशेंट्स को दी गई जिनको ड्राई स्किन की डिजीज थी, उन्होंने ये क्रीम यूज की वहां उस एरिया में, 90% ऑफ द केसेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पाई गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऑइंटमेंट की तरह यूज किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसी क्रीम्स भी हैं, कुछ ऐसी सनस्क्रीन्स भी हैं जिसमें गामा ओरिजिनॉल का यूज किया जाता है। देखिए आपके सामने एक राइस ब्रेन ऑयल, ये क्लिनजिंग ऑयल है जिसमें लिखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, यानी फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करेगा। राइस मास्क है, कुछ ऐसे सोप्स है, लिप प्रोटेक्टिंग बेस है, अगेन इन सब में गामा ओरिजिनॉल का यूज किया गया है। दूसरा रीजन, पहली बात हमने समझ ली, पोल्यूशन के कारण होता है। पोल्यूशन के कारण इतने सारे स्किन इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरी बात, स्ट्रेस एंड स्किन हेल्थ, ये कैसे इंटर रिलेटेड है। आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पर मैं क्रोनिक स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, यानी बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी बात से आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा, आपके माइंड में बार बार वो बात आई जा रही है, लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन पूरी बॉडी में इम्बैलेंस कर सकता है, आपकी स्किन को भी इम्पैक्ट करेगा, एक्ने को हील नहीं होने देगा, एक्जिमा साइरोसिस जैसी प्रॉब्लम का भी ये कारण बनेगा, साथ में इवन हेयर लॉस का भी कारण बन सकता है कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में बनना। तो इससे बचना है आपने, कैसे बचेंगे। गामा ओरिजिनॉल इसमें आपकी मदद करेगा, लेकिन कुछ एफर्ट्स आपने खुद भी करने हैं। 1962 से इसे एंटी एंजाइटी एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, मैंने आपको बताया। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, इवन डिप्रेशन से बाहर आने में कितने लोगों की मदद की है गामा ओरिजिनॉल ने, आप ये हमारे हेल्थ कार्ड पर सारे टेस्टिमोनियल्स देखें। तीसरी बात, अगर आपको कोई कोई भी क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की समस्या है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आपकी स्किन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए आपने पूरी तरह से स्वस्थ रहना है अंदर और बाहर से। वो आप कैसे होंगे, वो आप गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से होंगे एंड अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके होंगे। एक न्यूट्रिएंट आपने जरूर ऐड करना है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जिसे आप सब फॉलो करें। सबसे पहली बात, आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। कितना पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर पानी हम सबको पीना है। दूसरी बात, हमें अगर आप घी का जूस ले सकते हैं तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट वाटर पीजिए। तीसरी टिप है, आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज भी कोशिश कीजिए कि नेचर में निकल कर कीजिए, आपका मन भी खुश होगा एंड आप फिजिकली फिट भी रहेंगे। बहुत सारा स्ट्रेस भी कम होता है जब हम नेचर में निकल कर एक्सरसाइज करते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे डांस करते हैं, तो उससे भी बहुत सारा स्ट्रेस कम होता है। फोर्थ टिप जो है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगनी। हो सकता है आपको जूस निकालने में भी टाइम लगे, एक्सरसाइज करने में भी हमें मुश्किल लगती है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल तो हम सब ले सकते हैं। डेली 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनॉल के हम सब ले सकते हैं, बहुत इजी है, जिसे एक न्यूट्रास्यूटिकल भी प्रमाणित किया गया है। आज हमने समझा कैसे वो न्यूट्रा कॉस्मेटिक भी है। तो 2 कैप्सूल्स आप सबको डेली लेने हैं। अगर हम बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कैप्सूल्स डेली, सुबह नाश्ते से पहले एक एंड रात को डिनर से पहले एक। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए सुबह भूल जाते हैं, तो आप रात को भी 2 कैप्सूल्स एक साथ ले सकते हैं। एंड अगर आप रात को भूल जाते हैं तो सुबह भी 2 कैप्सूल्स एक साथ ले सकते हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। मिसेस चंद्रा जी जिनकी 6 साल की स्किन की प्रॉब्लम ठीक हुई, धर्मी चंद जी जिनके पैर पर इतना ज्यादा घाव था वो ठीक ही नहीं हो रहा था, वो गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से ठीक हुआ। ये टेस्टिमोनियल्स हमारे पास साउथ से आए।
साइरोसिस की प्रॉब्लम, इस महिला के कान में बहुत ज्यादा जख्म हो गए थे जो नहीं ठीक हो रहे थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के साथ भेजा कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के बाद इनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हुई। ये अगेन सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, ये भी ठीक हुई। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इसमें। ये वीडियो मैं चाहूंगी आप देखें। अच्छा, ये अभी आपके सामने जो मैंने एक, ये जो व्यक्ति आपकी फोटो दिख रहे हैं, इनका जो देखिए मैंने डेट डाला है, ये एक पहला जो इनका पैर आया था 9/3/2021 का, आप इनका पैर देखिए। और उसके बाद एक नेक्स्ट फोटो है 2/20/3/2021 का, और उसके बाद एक लास्ट आ रहा है, तो देखिए 9/4/2021। ये डेट के हिसाब से मैंने इनका फोटो खींच के रखा है। और इनको मैंने मतलब सेम डोज, मतलब सुबह शाम और दोपहर को ये गामा का जो डोज था वो ट्रिपल कर दिया। आपके थ्रू से रिकमेंड किया जाता है डबल डोज है, सुबह एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल खाना खाने से पहले। तो ये जो मैंने इनको दिया, और इसका आज वो इनके थ्रू से मुझे लगता है कि आज मेरे पास स्किन के सैकड़ों पेशेंट है, सैकड़ों की किडनी फेलियर भी है। ये व्यक्ति का किडनी फेलियर भी हुआ साथ साथ में, और ये जो उसको बोला जाता है कि ये सोराइसिस का प्रॉब्लम, स्किन सोराइसिस, और इनके लीवर का भी इशू था। इसमें भी हमने बहुत सारा जो रूल मेन हमने इसको दिया, वो 3 डोज के थ्रू से हमने गामा ओरिजिनल को रेकमेंड किया और अदर मेडिसिन के साथ में। और उसके बाद इनका पैर ऐसा था, मैं पहली फोटो फिर आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पहला पैर ऐसा था 2021 में, और उसके बाद 3 महीने के बाद इनका जो पैर था वैसा हो। महिला आई थी, उसने हाथ दिखाए थे कि मैंने लगभग 25 से 30 लाख रुपए की दवाई खा ली और पिछले 25 से 30 सालों से मैं परेशान हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा है। और मेरे को किसी ने गामा का प्रोडक्ट दिया और साथ में बॉडी लोशन दिया कि हाथ पे लगाओ, और इस महिला ने यूज किया। और आज की डेट में कह रही है मेरे से बच्चे खाने नहीं खाते थे, मेरा पति खाना नहीं खाता था, हाथ इतने खराब थे। और अभी ये मीटिंग में आई, तो मैंने इसको बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, जब इसके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो ये हम फ्री भेजेंगे और इसको चेक करवाएंगे कि क्या ये इस पे भी काम करती है। आज इसको लेते हुए मुश्किल से 5 महीने हुए हैं, और 5वें महीने में इसके हाथों का ये रिजल्ट है। वो बोल रही है जो ब्लीडिंग आती थी वो ठीक हो गई, और खाज और खुजली मेरे हाथों से चली गई। देखिए, आपने देखा महावीर सर ने भी एक महिला का टेस्टिमोनियल शेयर किया। उनके हाथों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी। 25 से 30 लाख की दवा वो महिला खा चुकी थी, जो केवल 5 महीने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से उन्हें आराम मिला। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर। 5वीं टिप है, मैं आपको स्पेशल फूड्स के बारे में बताना चाहूंगी। किन भोजन का हमें ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम सभी जानते हैं। आंवला जूस अगर आप ले सकते हैं, एक आंवला हमें डेली अपनी डाइट में ऐड करना है। किसी भी फॉर्म में आप जूस भी ले सकते हैं, आप अचार भी ले सकते हैं आंवले का, तो एक आंवला जरूर ऐड कीजिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स हमें डेली खाने चाहिए। अगर आप नमकीन खाते हैं तो उसे रिप्लेस कीजिए ड्राई फ्रूट से। पपाया से भी आपको विटामिन ए जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एंड अनार से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इन फ्रूट्स का सेवन कीजिए अगर आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए या आप चाहते हैं कि आप अंदर बाहर दोनों तरह से चमके। कर्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपकी गट हेल्थ को गुड बैक्टीरिया मिलेगा। ये दूध और बादाम का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन हेल्थ के लिए, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशंस पर काम करना है। परमानेंट सॉल्यूशंस क्या है? अपनी डाइट को ठीक करना है, एक्सरसाइज नियमित करनी है, गामा ओरिजिनॉल को जोड़ना है, एंड प्रॉपर नींद लेनी है। अगर हम परमानेंट सॉल्यूशंस पर काम करेंगे तो हमारी स्किन हेल्थ भी ठीक रहेगी। उसके साथ साथ हम अपने शरीर को कई सारी बीमारियों से बचा पाएंगे। हम वेट करते हैं कोई बीमारी होगी उसके बाद ही हम ये सारे चेंजेस करेंगे, लेकिन अगर आज से ही आप ये सारे चेंजेस कर ले तो आप बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे, चाहे वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपोथायरायडिज्म है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई और प्रॉब्लम है। आप उन सारी प्रॉब्लम से आज से ही बचाव कर सकते हैं इन चीजों को फॉलो करके, एंड अपनी स्किन को हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी बना सकते हैं।
तो मैं चाहती हूँ आप इसको फॉलो करें। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, कुछ टिप्स दी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन भी ठीक होगी, आप भी स्किन रिलेटेड इश्यूज से बच पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। न्यूट्रा कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज आपने गामा ओरिजिनॉल की आज समझी, कैसे स्किन हेल्थ पर काम करता है। तो आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनॉल। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, एक बार किरण मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर देंगे। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार क्लैपिंग, बहुत शानदार मैडम। आपने बहुत गागर में शानदार। सागर भर देती हैं, इतना कम समय में पूरी बात 100% बता दी हैं। और अभी आधा घंटा हम लोग के पास अभी और समय है, तो आपस में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं 16 फरवरी, फ्रेंड मीट्स। Recording ओम stopped. प्रकाश जी भी मौका कुछ नहीं दिया जाएगा, जो भी करना है बाद में हाथ हैंडल कीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा समझिए बात को, लोअर कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ कारण है ना। अगर सबको मौका दिया जाएगा तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। जो भी बात करना है मैडम से बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि 1 घंटा में हमको मैक्सिमम सदुपयोग करना है। क्योंकि अभी हैंडेज करवाएंगे ना तो 2 घंटा लग जाएगा खाली हैंडेज करने में। तो गौर से सुनिएगा, सुनना बहुत बड़ी कला है। अभी हम लोग बात करेंगे, जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। गौर से सुनिएगा, और वही काम ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं ना? तो हमें भरते रहिएगा सर, यस हमको सर, यस हौसला सर। बढ़ जाता है आप लोग हमें भरते हैं तब। एकदम एकदम हाँ, राइट। अभी देखिए 3 बात बताए थे हम। पहला लिस्ट था मस्ट टू डू लिस्ट, माने उस काम को करना ही करना है, प्राथमिकता वाला काम पहला हो गया। इसको बोलते हैं मस्ट टू डू लिस्ट, उस काम को करना ही करना है। दूसरा था टू डू लिस्ट, उसको भी करना है। प्राथमिकता वाला काम करने के बाद अगर समय बचता है तो सेकेंडरी काम करना है। और तीसरा काम था नेवर टू डू लिस्ट। तो हम जानेंगे नेवर टू लिस्ट में क्या क्या है, 2-4 ठो थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं, पहले हम जानेंगे मस्ट टू डू लिस्ट। तो मस्ट टू डू लिस्ट में जो लोग बताना चाहते हैं, 3-4 एग्जाम्पल देना है, 4-5 एग्जाम्पल देना है। जो बताना चाहते हैं अपना हैंडेज कीजिए। हम ज्यादा ना 1-2 आदमी से बात कर सकते हैं। चलिए, आज हमारे बीच में बहुत शानदार शख्सियत है, डॉक्टर किशोर बंदे सर। मस्ट टू डू लिस्ट में क्या क्या काम करना है डॉक्टर साहब, थोड़ा बता दीजिए। ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे आपने आमंत्रित किया हमको उसके लिए। ये सर प्रायोरिटी वाला काम है। और हाँ, इसमें बिल्कुल आपने सही। बताया था कि BTF यूजेड, हाँ, बुक टेप फंक्शन और जूम मीटिंग और अपलाइन को फॉलो करना है अपने को। ये मेन इसके तरफ ध्यान देना है, प्राथमिकता वाला काम है, इसको इस पे तरफ ध्यान देना है जी सर। बहुत शानदार। चलिए, अभी रहमान सर भी है, डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। केवल डॉक्टर नहीं, क्या देखिए डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए सर आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट कर रहे हैं सर, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ हाँ, अनम्यूट कर दिए डॉक्टर साहब जी। जो अति आवश्यक कार्य हो हाँ। वो मस्ट टू डू लिस्ट है, जिसे करना एकदम अति आवश्यक है। उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। आरसीएम की भाषा में बोलिए, जैसे आरसीएम की भाषा में। जी, आरसीएम के संदर्भ में जैसे प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, हाँ, इसलिए वो बहुत हमारे लिए आवश्यक है। बहुत दूसरा है शानदार। टू डू लिस्ट, ये हमारा सेकेंडरी काम है। अगर उसको हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो भी जरूरी के सेकेंडरी में है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य है जो हमारे प्लान या हम कहीं डेट दिए हैं, वहां पे जाना जरूरी है, वो फर्स्ट प्राइमरी हो गया। लेकिन कहीं ऐसी जगह पे है जहां हम समझौता कर सकते हैं, हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई और अगर हम वहां नहीं जा पाते हैं तो हमारा वो सेकेंडरी है। बहुत शानदार डॉक्टर साहब। और नेवर टू डू लिस्ट, नेवर नहीं बोलना था अब सर, सर नेवर पर बात नहीं करना है, नेवर जी पर जी कोई बात नहीं करना। अभी बात करना है केवल मस्ट टू डू लिस्ट में। अभी जी केवल बात सर, करना है थैंक मस्ट टू डू लिस्ट में, जो थैंक यू जो सर, टॉपिक चल रहा है उसी बात करना है। हाँ, थैंक यू। विकास सर, आप कुछ बोल दीजिए सर।
मस्ट टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है, मान क्या क्या काम करना है? थैंक यू सर, जय सिंह सर। मस्ट टू डू लिस्ट मतलब वो काम सर जो कि अति आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं। जैसे सर साल में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ लगता है, 16 फरवरी को लग रहा है। बिल्कुल सही, बहुत तो ये शानदार, must हमारी to do बात list एकदम है। पकड़ लिए, कैच कर लिए। तो इसके बिना काम नहीं चलेगा सर, तो इस पे तैयारी करना ही करना है, क्योंकि अब ये मौका फिर 1 साल बाद आता है सर, तो उसको कहीं किसी से इसमें टालना एडवांस नहीं। टिकट सेलिंग करना ही करना है, मस्ट टू डू करना ही लिस्ट वाला करना काम हो गया। जी सर। अभी हमारे और हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अनिल सर मोस्ट वेलकम। अनिल सर, मस्ट टू डू लिस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। एक लाइन में आपने बताया था, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई थी। BTFUZ, बुक टेप फंक्शन अप्लाइंग जियो मीटिंग, और साथ में आपने एक बहुत अच्छी कोटेशन उसके साथ अपडेट किया था, लीडर हमेशा अपडेटेड होता है, आउटडेटेड नहीं होता है। थैंक यू सर। बहुत शानदार। और मस्ट टू डू लिस्ट में क्या हम हमारी ओर से है, फील्ड जी सो दी प्लान, फील्ड वर्किंग, जी डेप्थ वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार, एडवांस टिकट सेलिंग करना, बड़े बड़े सेमिनार की तैयारी करवाना, एडवांस टिकट सेलिंग करवाना, ये भी प्राइमरी वर्क है, मस्ट टू डू लिस्ट में आता है। फिर से सुनिएगा, सो दी प्लान, रोजाना सो दी प्लान, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार की तैयारी करवाना, एडवांस टिकट सेलिंग करवाना, फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग, ये सब मस्ट टू डी लिस्ट में आता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं नेवर टू डू लिस्ट। नेवर टू डू लिस्ट माने वो काम कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते क्या है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ लोग करते क्या है, सर जो नेवर टू डू लिस्ट है उसको प्रायोरिटी वाला काम समझ लेते हैं, वो पहले वही काम करते हैं। गौर से सुनिएगा सभी लोग, गौर से सुनिएगा। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में PhD किए हुए हैं, थोड़ा सा हम भी जो पढ़े हैं ना बता देते हैं, हम जो ज्ञान अर्जित किए हैं वो भी बता ही देते हैं आप लोग को। गौर से लिखिए, गौर से सुनिएगा। इस RCM में संजय सर, संजय सिंह साहब, 90% लोग वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेवर टू डू लिस्ट, वही काम प्रायोरिटी वर्क में करते हैं, उसी काम को करते हैं, और जो प्रायोरिटी वाला काम है वो कभी नहीं करते हैं। जस्ट उल्टा यहां पर हो रहा है सर, सही बता रहे हैं। और यही कारण है कि इस RCM में 90% लोग फेल हो जा रहे हैं। जो नहीं करना है उसी को करते हैं, और जो करना है उसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अभी नेवर टू डू लिस्ट में क्या क्या काम नहीं करना है, अपना हैंडेज कर दीजिए कुछ 2-4 लोग जो बोलना चाहते हैं। चलिए, विश्व मोहन सर हैं, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद गुरुदेव। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जो है ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना है। ये नेवर डू लिस्ट, नेवर डू लिस्ट का मतलब कि वो काम जो हमें जिंदगी में कभी नहीं करना है, जैसे कि टीवी देखना, फालतू की गप्पे करना, रील्स देखना, फेसबुक के ऊपर अपना समय बर्बाद करना, ये काम हमें बिल्कुल कदापि करना ही नहीं अगर हमें टॉप लेवल पे जाना है। क्योंकि वो कहते ही हैं जीत आपकी के अंदर जो शिव खेड़ा है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालेंगे तो कचरा ही मुंह से बाहर निकलेगा। हमारा माइंड जो है माइंडसेट का गेम है, ये पूरा गेम ही माइंडसेट का है। जो हमारे दिमाग में चलेगा वही हम, जैसे हम अंदर डालेंगे वैसे ही हम बाहर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत शानदार बात बोल रहे हैं। चलिए अभी हमारे बीच नवीन सर हैं। नवीन सर मोस्ट वेलकम आपका। कहाँ गए नवीन सर? हाँ, नवीन सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर। अभी बहुत बढ़िया मोहन जी ने बता दिया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि ज्यादातर लोग मतलब जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, और जो नहीं बताया जाता वही करते हैं। जैसे भी बताया उन्होंने कि रील देखना हो गया, आजकल तो पूरा टाइम हमको लग रहा है मोबाइल में चला जाता है, यूट्यूब में फालतू वीडियो न देख करके बल्कि फालतू चीजों को देखना, वीकली मीटिंग में नहीं जाना, और बहुत सारे लोग PUC में टाइम बिताते हैं। PUC पे ये भी मतलब जो है अनावश्यक है, प्लान नहीं दिखाएंगे लेकिन PUC बैठेंगे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, फालतू गपशप करना, निगेटिव बात करना, कार्डिनल रूल्स को फॉलो ना करना, ये सारी चीजें जो है नेवर टू डू लिस्ट में जो कभी नहीं करना है। सर ने कहा था कभी नहीं करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। विश्वमोहन जी ने अच्छे से समझा दिया। बहुत शानदार। चलिए
अब देखिए तीन बात बताए थे। मस्ट टू डू लिस्ट, देखिए ये बहुत मैंने आरसी में सफलता की बहुत बड़ा रहस्य बता दिए हैं, बहुत बड़ा रहस्य है। अब इसको जो है अपनी भाषा में, आर्मी की भाषा में बताने के लिए तीनों के बारे में, मस्ट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट सेकेंडरी काम, और नेवर टू डू लिस्ट को बात पर विशेष बात करने के लिए हम संजय सर को बताते हैं। बहुत अच्छी इनकी बातें बहुत दिल से निकलती, दिल तक पहुंच जाती है। सर तीनों को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दिए संजय सर, आप जब बोलते हैं ना तब तो दिल तक पहुंच जाती है लोगों की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। देखिए डू लिस्ट हिंदुस्तान है सर, हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो काम आप करने के लिए बोलते हैं वही आदमी नहीं करता। हाँ, जिसको नहीं करने के लिए बोलेंगे वो जरूर करे। जैसे किसी दीवार पे लिखा हो कि ताजा पेंट है, न छुए तो पक्का छू के देखेगा सही में ताजा है क्या। दीवार पे लिखा हो कि ये काम करना मना है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो उसको पता लग जाता है कि ये जगह वही है, शायद अच्छी जगह है। अगर उस पर लिख दिया जाए कि जो भी जाएगा यहाँ से करके जाएगा, तो शायद कोई न करे कि कोई ना कोई गड़बड़ होगा मामला। तो यहाँ पे जो काम आप करने के लिए बोलेंगे सर वो बहुत कम लोग करते हैं, जो नहीं बोलेंगे उसको सभी लोग करते हैं। टू डू लिस्ट में जो मस्ट टू डू लिस्ट है उसमें किताबों के कुछ अपना जो बेसिक रूटीन होना चाहिए वो सर बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग उस काम को नहीं करते। और इसमें जब इतना पंक्चुअल होने के बाद हम लोग भी कभी कभी मिस हो जाते हैं, तो जो पंक्चुअल नहीं हो तो मिस हो ही जाएगा सर। किताबों की रीडिंग करना, कैसेट की लिसनिंग करना, जूम में आना, बड़े फंक्शन की तैयारी कराना, 16 फरवरी को पटना लोगों को लेके जाना, महाकुंभ में शामिल कराना, तो ये जो जरूरी काम है सर, ये काम प्लान दिखाना, ग्राउंड में उतरना, टिकट बेचना, ये सब जो जरूरी काम है ये नहीं करेगा। इसको लगता है कि कोई आए और करवा दे, और हर एक आदमी एक दूसरे के चक्कर में है कि वो कर दे और मेरा हो जाए, नहीं करते हैं। दूसरा है कि जो काम नहीं करना चाहिए, अब बोला जा रहा है कि टाई लगाओ, लेकिन वो जानबूझ के टाई नहीं लगाएगा। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में बोलता हूँ कि अगर कोई टाई लगा के नहीं निकल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए, क्योंकि हर चीज उसके ड्रेस से पहचानी जाती है। अगर कोई भिखारी है तो उसका वेशभूषा अलग होता है, उसका पहचान होता है कि वो भिखारी है। कोई पुलिस वाला है तो उसका पहचान होता है कि पुलिस वाला है उसके ड्रेस से। कोई आर्मी का आदमी है तो उसका पहचान होता है उसके ड्रेस से। लेकिन ज्यादातर लोग सब कुछ पहन लेंगे, कपड़ा उपड़ा सब पहनेंगे, लेकिन जो है टाई नहीं लगाएंगे। ना पता नहीं क्या दिक्कत है, उनको बोला जाता है टाई लगाओ, टाई लगाएंगे ही नहीं, जबकि वो करना चाहिए लेकिन उसको करेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर, जो करने के लिए बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं करने के लिए बोलेंगे अनवांटेड चीजें। घर से बाहर निकलने की बात हो रही है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में रह के सारा काम चलाना चाहेंगे, घर के सारे काम काज निपटाएंगे। टॉप प्रायोरिटी में नहीं रखते आरसीएम को, और है ना लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, और जिसकी वजह से सर सारी दिक्कतें आती हैं। जो काम नहीं करना चाहिए करना चाहिए, उनको तो पहले प्रायोरिटी का ही पता नहीं कि कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो टॉप प्रायोरिटी में होगा तो होगा काम। आज देखिए सर, हम 12 बजे लौटे हैं, रात 12 साढ़े 12 लौटे हैं, और उसके बाद एक बार तो आलस किया कि आज छोड़ो जाने दो, नहीं आते हैं जो भी। लेकिन मैं बोला कि नहीं, आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि सारा गेम आदमी गलतियों का नहीं बल्कि आदतों का पुतला है। अगर आदतें खराब हो गई, गलतियां सुधर सकती है लेकिन आदतें सुधरना बड़ा मुश्किल है। हैबिट मेक्स ए मैन। आपको आदमी आदतें बनाता है और वही आदतें आदमी का निर्माण करता है। तो आदतों को बिल्कुल भी गलत ना होने दें। जब भी जूम में आना है, मन नहीं करेगा हंसाएगा, लेकिन आना है तो आना है। मस्ट टू डू लिस्ट में होना चाहिए कि किसी भी सूरत में अगर हम प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ टाउन नहीं है, तो हमें आना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम दिल से बोल रहे हैं सर, दिल तक पहुंच गई सर, आपकी बात एकदम दिल तक पहुंच जाती है। चलिए अभी हमारे महानंद केसी सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दिए महानंद सर, आप बहुत देर से देखने को चेहरा आपको। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने तीनों नोट करवाया था और तीनों में नोट भी किया था। मस्ट डू लिस्ट जो करना है, और जो सेकेंडरी प्रायोरिटी है, और साथ में लास्ट में जो नहीं करना है। तो सर ने, सारे लोगों ने प्रकाश डाल ही दिया उस पर कि क्या नहीं करना है। और बस यही कहेंगे सर कि हर जगह जो आपका जो 3 स्लोगन है, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और कंटिन्यूटी, ये 3 बहुत ही समाहित है, और इसी 3 में सब कुछ है सर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना। देखिए एक एग्जाम्पल हम भी दे देते हैं, गौर से सुनिएगा। रात में 2 बजे तक जगना नेवर टू डू लिस्ट में आता है। हाँ बिल्कुल। सुबह 6 बजे जगना वो प्रायोरिटी वर्क में आता है। मस्ट डू लिस्ट लेकिन में लोग आता है, उठते हैं 9 बजे, वो नेवर डू लिस्ट में चले गए। नेवर टू।
यहाँ पर जस्ट उल्टा कर रहे हैं लोग ना। लोग 2-2 बजे तक जगे रहते हैं। कृष्णा उपाध्याय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए सर। कृष्णा उपाध्याय सर, कृष्णा सर कुछ आप बोलना चाह रहे थे, हैंडेज करके बोल दीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो हम मनोज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज सर, मोस्ट वेलकम आपका, डायरेक्टर सर हमारे। प्रणाम सर, बस 2 मिनट में हम आ रहे हैं सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तब तक कृष्णा सर बोलना चाह रहे हैं। कृष्णा सर बोल दीजिए। देखिए, खुला मंच है, अपने दिल की बातों को बोलना जरूरी है। और सर, हाँ बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इनवाइट किए सर। और एक निवेदन है सर, वो मैं आपका आदेश हो तो मैं कह दूं सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, कुछ हमारे सीनियर साथी होते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि जैसे भी मैं हैंड रेज कर रहा था तो कोई वहां से लोअर कर दे रहा था। अच्छा, तो प्लीज निवेदन है, सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है। और यूम में तो हैंड लो आप कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में नहीं कर सकते हैं।